एनडीए में अब तक सीएम चेहरा तय नहीं होने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी सीएम और पीएम बन सकता है। यह भाजपा में ही मुमकिन है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, जहां आदिवासी समुदाय से आने वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया गया, आदिवासी समुदाय से आती हैं। चुनावी दौरे में धनबाद पहुंचे अनुराग ठाकुर ने यह बातें भाजपा जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा, झारखंड में पिछले 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ा, इसके लिए कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी जिम्मेवार है। घुसपैठ रोकने में विफल रहे। 5 साल झामुमो के लोग केवल भ्रष्टाचार की मलाई खाने में ही मग्न रहे। जेएमएम का मतलब ही है जस्ट मनी मशीन। उन्होंने कहा, 5 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं की। कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी को 20 का जवाब देना चाहिए। पेपर लीक के मामले आए, पेपर लीक तो रुकवा नहीं पाए, ऊपर से इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया। परिवारवाद पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे स्पष्ट कर दिया कि जो राजनीतिक पार्टियां एक ही परिवार के नियंत्रण में रहें, वह परिवारवाद है। और गांधी परिवार, सोरेन परिवार समेत मुलायम सिंह यादव ऐसी कई पार्टियों के उदाहरण हैं। और अगले 2 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती थी। 60 साल कांग्रेस ने राज किया और गरीबी हटाई नहीं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए और 3 करोड़ नए मंजूर कर दिए। 12 करोड़ शौचालय बना दिए। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने टॉयलेट टैक्स लगाने का काम किया साहब। और यानी कि जितने शौचालय घर में होंगे उतना टैक्स आपको पर सीट देना पड़ेगा। कांग्रेस की सोच देखिए। हमने हर घर नल से जल के 13 करोड़ कनेक्शन लगवा कर दिए। 60 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पिछले 10 सालों में दिया। और अब 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। आज दुनिया भर में भारत को ब्राइट स्पॉट कहा जाता है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, दुनिया भर के इतने बड़े संकटों के बावजूद महामारी और भूखमरी दोनों से बचाया भी और देश को आगे बढ़ाया भी। दुनिया भर की तुलना करके देखिए, और मैं एक देश की नहीं, मैं पूरी दुनिया की कहता हूँ। अमेरिका जहाँ पे फ्लैट रहती थी, आपका कभी महंगाई ना बढ़ना, उस तरह से आज वहाँ पे हालत क्या है। आज यूरोप की हालत क्या है। दुनिया भर में जो सप्लाई चेन कोविड के बाद टूटी, उसके क्या परिस्थितियाँ बनी, ये सब आपके सामने है। उन सब के मुकाबले भारत में मच बेटर है, बहुत नियंत्रण में है और प्रयास लगातार हो रहे हैं। मैंने कहा दुनिया की तुलना में, दुनिया की मैं अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। पहली सरकार आज़ाद भारत में ऐसी है 75 सालों में जिसने जन औषधि केंद्र खोले। हजारों करोड़ रुपया आम जनता का जन औषधि केंद्रों में बचा और ये लगातार जन औषधि केंद्र बढ़ रहे हैं। और तो और जो आपको घुटने बदलवाने हो या स्टंट दिल का दिलवाना हो, जो 1.5 लाख रुपए का स्टंट पड़ता था, आज वो 28,000 रुपये का पड़ता है साहब। और जन औषधि केंद्र में मैं तुलना करके खुला कहता हूँ, जन औषधि केंद्र में मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई आती है, उतनी गुणवत्ता वाली दवाई उससे 85% कम दाम पे मिलती है, यानी कि उसके केवल 15% दाम पे मिलती है। नुकसान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप उड़ीसा में देखिए, एक ट्राइबल नेता को, मांझी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, विष्णुदेव साय जी को, ट्राइबल हमारे नेता, उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति महिला और ट्राइबल हैं, उनको राष्ट्रपति बनने का अवसर द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। हमारी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है।
यहाँ केवल सोरेन परिवार से या गांधी परिवार से आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जब कोई चुनाव हार रहा हो तो ऐसे ही अनाप शनाप बयानबाजी करता है। 5 साल में जेएम कांग्रेस के राज में बांग्लादेशी घुसपैठ कई गुना बढ़ी, उसको रोकने में पूरी तरह से विफल हुए। केवल भ्रष्टाचार की मलाई खाने में मस्त रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। जस्ट मनी मशीन जेएमएम, ये उनकी हालत है। घुसपैठ नहीं रोक पाए। उनके अपने पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो अपनी कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बनाए रखना चाहता हो, केवल पैसे कमाने में लगे हों, आज वो उनको ऐसा ही लगता है। आज उनको बांग्लादेश से आने वाले प्यारे हैं, लेकिन बिहारी उनको दूसरे लगते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे स्थानों में, चाहे यहाँ पर हमारी सरकार हो तब भी हमने सरकारी नौकरी और गैर सरकारी के भी बहुत सारे अवसर, रोजगार स्वरोजगार कारोबार के हमने उस समय भी दे रघुवर दास जी की सरकार में, उससे पहले की सरकारों में प्रयास किए। लेकिन पिछले 5 सालों में किसने वायदा किया था? आज जवाबदेही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की होनी चाहिए, कांग्रेस की, आरजेडी की, जिन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे। 25 लाख देनी थी, 25,000 नहीं दे पाए। जवाब तो उनको देना जो यहाँ पर सत्ता में थे, राज्य की सरकार को, विपक्ष को जवाब नहीं देना है। जो सत्ता में थे उनको जवाब देना है भाई साहब। इसलिए हम उनसे सवाल पूछते हैं। ना उनको बेरोजगारी भत्ता दे पाए जेएमएम कांग्रेस, 5,000 और 7,000 रुपये देना था, ना उनको नौकरी दे पाई। और ऊपर से पेपर लीक तो रुकवा नहीं सके, इंटरनेट बंद करवा दिया। वो बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने इसको कई बार बहुत स्पष्ट किया है। जो पार्टियां एक परिवार के नियंत्रण में चलती हैं उसको उन्होंने परिवारवाद कहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत पहले से ऐसा नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती जी, इसी तरह से दयानिधि स्टालिन, अब उदयनिधि स्टालिन, और इसी तरह से एक के बाद दूसरा एक ही परिवार के व्यक्ति उन्हीं पार्टियों पर कब्जा करके बैठे हैं। और ये कब्जा नियंत्रण गांधी परिवार से लेके अन्य दलों के ऊपर तो बिल्कुल करते हैं। रॉयल्टी किसके समय बढ़ाई गई, किसके समय ज़्यादा अधिकार राज्यों को दिए? यूपीए की 10 सरकार का खाता निकाल के देखिए कितनी रॉयल्टी मिली झारखंड को, और कितनी अब मिली है, और कितनी अब मिली है। आप साथ लगते उड़ीसा राज्य में देखिए, उनको जितना पैसा लगा उन्होंने कैसे वहाँ पर खर्च किया, चाहे बीजेडी की ही सरकार थी। लेकिन अब झारखंड में क्या हालत हुई है, यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया आज भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पड़ा है, वो खर्च नहीं कर पाए क्योंकि अपनी कमाई करने में लगे रहे और यहाँ पर भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। हम आएंगे, जनता के और प्रदेश के विकास पे लगाएंगे।